नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑन एकेडमी के फार्मा एंड जीपीएट एग्जाम रिलेटेड प्लेटफॉर्म पे मैं अमर सर आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से आप आखिरी 50 दिनों में जीपीएट एग्जाम के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे उसके लिए एक प्रॉपर आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जिससे ये एग्जाम क्लियर करने में काफ़ी आसानी रहे। तो यहाँ पे हम अलग अलग पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले जानेंगे कि जीपीएट एग्जाम क्या है, उसका बेनिफिट्स हम समझ लेंगे, एग्जाम का फॉर्मेट वगैरह क्या रहता है, पेपर स्टाइल क्या है, प्रीवियस कुछ ईयर्स के कट ऑफ कितने रहे हैं, एक्सपर्ट प्लान क्या रहेगा, और ये जो हमारा लेक्चर है उसका एक कंक्लूजन आखिर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि जीपीएट क्या है। तो जीपीएट का जो फुल फॉर्म होता है वो आप यहाँ पे देखो, तो जी फॉर होता है ग्रेजुएट, पी फॉर फार्मेसी होगा, ए फॉर होगा एप्टीट्यूड होगा, और टी फॉर होगा टेस्ट। तो ये जो एग्जाम जो है एक नेशनल लेवल फार्मेसी की एग्जामिनेशन है कि जो स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, बी फार्म में स्टडी कर रहे हैं और उनको मास्टर डिग्री करनी है, एम फार्म के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम जो है वो दी जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। और जो स्कॉलरशिप जो आपको दी जाती है वो रहती है अराउंड 12,400 रुपये पर मंथ। तो 2 साल का जो एम फार्म का कोर्स रहता है उस दौरान आपको एटलीस्ट 3 लाख जितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है कि जिससे आपके जो भी अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं एम फार्म के दौरान वो आपके जो भी इजीली पूरे हो सकते हैं। फिर जो भी आप रिसर्च वर्क करते हैं उस दौरान जो भी आपका खर्चा वगैरह होता है वो जो है आप इजीली निकाल सकते हैं ये स्कॉलरशिप में से। फिर एक और बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक अच्छी इंस्टीट्यूट मिलती है जीपीएट एग्जाम को क्लियर करने के बाद, कि आपका जो रैंक होता है जीपीएट का उसके बेसिस के ऊपर आपको जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट रहती है फार्मेसी की वहाँ पे एडमिशन इजीली मिल जाता है। फिर आपको मान लो कि नाइपर में से भी एम फार्म या फिर एमएस के कोर्सेज करने हैं, तो नाइपर एग्जाम जब आपको देनी होती है तो उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया ये रहता है कि आप जीपीएट क्वालिफाई होने चाहिए। जितने भी जीपीएट क्वालिफाई स्टूडेंट्स होते हैं वो ही नाइपर का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। तो ये एक आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। फिर आगे अब समझ लेते हैं कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या है। तो ये एग्जाम के अंदर टोटल 125 जितने एमसीक्यू रहते हैं और एक एमसीक्यू का रहता है 4 मार्क्स, और टोटल 500 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगी आपके लिए। टाइम लिमिट मिलती है 180 मिनट्स के, 3 घंटे आपको मिल जाते हैं ये एग्ज़ाम को देने में। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है -1 मार्क। तो सिंपल एक कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मान लो कि आपने 50 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करते हैं और 50 में से आपके 40 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट है और 10 जो है वो आपके रॉन्ग है। तो 40 क्वेश्चन जो आपके करेक्ट है तो 40 क्वेश्चन के हो जाएंगे टोटल 160 मार्क्स आपके हो जाएंगे 40 × 4, और जो 10 आपके इनकरेक्ट रहे वो -10 हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के कारण। तो आपका जो लास्ट जो स्कोर रहेगा जीपीएट का वो रहेगा 150 आउट ऑफ 500। तो ये है एक सिंपल सा फॉर्मेट एग्जाम का। आगे समझते हैं कि पेपर स्टाइल क्या रहती है, कि कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है कि जिसके अंदर सभी टाइप का केमिस्ट्री कवर हो जाए, जैसे कि बायो केमिस्ट्री भी उसके अंदर आ गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो उसमें से टोटल 38 जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फार्मास्यूटिक्स है कि जो पूरा फार्मास्यूटिक्स आप देख लो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गया, यूनिट ऑपरेशंस हो गए, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है आपका, डिस्पेंसिंग फार्मेसी जो पूरा टॉपिक है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1, 2, और जितने भी स्यूटिक्स रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसमें से 38 जितने क्वेश्चंस आ जाते हैं। फार्माकोग्नोसी में से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, फार्माकोलॉजी के 28 एमसीक्यू, और जो अदर सब्जेक्ट्स है उसके टोटल 11 एमसीक्यू रहते हैं। इस तरह से टोटल 125 एमसीक्यू जो है वो एक पेपर के अंदर होते हैं। अब आगे समझते हैं कि एग्जाम्स के जो कट ऑफ कितने रहे पिछले कुछ सालों के। तो हम 2013 से एक एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो 2013 में आप देखो तो जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए जो कट ऑफ था वो था 145 मार्क्स आउट ऑफ 500। वही ओबीसी एंड एनसीएल के लिए भी वही इतना ही कट ऑफ था 145। एससी एसटी का भी सेम था 100, और जो फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होते हैं फिजिकली डिसेबल उनका भी कट ऑफ था 100 जितना। फिर 2014 में हम देखें तो कट ऑफ जो है वो डाउन हुआ था, 125 हो गया था, और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए सेम रहा था। फिर 2015 और 16 में हम देखें तो वो जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे कम होने लगा। 2016 में आप देखो तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी
कम रहा। पर उसके बाद आप देखो 2017 से हम देखें तो 17 में कट ऑफ 113 रहा था, फिर 2018 में 137, 2019 के अंदर 141 और 2020 में वो था 163 था जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हैं जो अदर जो कैटेगरी से उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैंने कट ऑफ जो है वो आपके लिए मेंशन किया है। अब आखिरी 2 साल के कट ऑफ्स हम यहाँ पे देखें तो 2021 का जो आप कट ऑफ देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा था, 186 था जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वही पिछले साल 2022 में वो कट ऑफ था 148। वही दूसरी कैटेगरीज में हम देखें तो ओबीसी के लिए 152, एससी के लिए 114, एसटी के लिए 87 और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए वो रहा था 155। और पिछले साल के हम डेटास देखें तो ओबीसी के लिए 120, एससी के लिए 94, एसटी के लिए 75 और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 122 रहा था। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा कंक्लूजन वो निकाल सकते हैं कट ऑफ के लिए। तो एटलीस्ट मान लो कि आप जो है वो स्कोर 200 के अराउंड आप करते हैं तो एक आप एक सेफ हो जाता है कि मान लो कट ऑफ हाईएस्ट रहा 186 जितना या फिर कट ऑफ उससे भी कम जाता है, फिर भी आप जो है एक सेफ हो जाते हैं क्वालिफाई होने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट्स के स्टूडेंट हैं। और ओबीसी और एनसीएल के हैं तो आपको एटलीस्ट 160 या 180 से ऊपर जितना स्कोर करना पड़े ये एग्जाम को जो है वो क्लियर करने के लिए। आगे समझते हैं उसके लिए एक्सेप्ट प्लान क्या है कि प्रॉपर आप प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं आखिरी दिनों के अंदर। तो मेनली इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बेसिक नॉलेज तो होना जरूरी है सभी टॉपिक्स के रिलेटेड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और अगर नहीं है तो आपको आखिरी 50 दिनों के अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो पिन पॉइंट होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो उसके लिए क्या करना है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं मेन उसके जितने भी अलग अलग चार्ट्स आते हैं, जितने भी अलग अलग टेबल्स है वो आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करने चाहिए। जैसे कि फार्माकोलॉजी में जितने भी अलग अलग इंपॉर्टेंट टेबल्स है, चार्ट्स वगैरह है, ड्रग के क्लासिफिकेशंस वगैरह होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस रिलेटेड है, तो वो आपको अच्छे से एक बार कवर कर लेने पड़ते हैं। फिर जो स्यूटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स है, टेबल्स है, उसी तरह से केमिस्ट्री और कॉग्नोसी के भी ये सब टॉपिक्स को आपको धीरे धीरे कवर करने पड़ते हैं। माइनर सब्जेक्ट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पे, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री है, फॉरेंसिक फार्मेसी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ से भी पिन पॉइंट क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको मेन क्या करना है, जितने भी अलग अलग इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट्स है और जो कॉन्सेप्चुअल जो फंडास रहते हैं उसको आपको अच्छे से क्लियर करने हैं ये आखिरी 50 दिनों के अंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि एक आप अच्छे से अपना एक टाइम टेबल बनाते कि जिससे आप अपना टाइम जो है वो मैनेज कर पाओ और डेली कितने घंटे आपको स्टडी करनी है, कौन से टॉपिक कौन से टाइम पे स्टडी करना है, वो भी आप जो है वो ये कर सकते हैं। तो ये काम को और आसान बनाने के यहाँ पे हम एक आपके लिए एक क्रैश कोर्स भी लेकर आए हैं कि जिसके मैं यहाँ पे एक वीडियो के बीच में आपको एक डिटेल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा क्रैश कोर्स है अनअकैडमी के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं प्रॉपरली कि जो लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो ये जो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते तो यहाँ पे एक कोर्स आपको मिल जाता है, एकलव्य क्रैश कोर्स बैच मिल जाती है आपको जीपैट 2023 एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप जो है वो ज्वाइन बैच जो बटन है वहाँ पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप देखो कि एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा कि यहाँ पे February 18 का आप देख सकते हैं शेड्यूल, 18 का देख रहे हैं जो लेक्चर्स है, 19 का है। तो इस तरह से प्रॉपर हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टू आपको जो है वो क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे और उसमें वही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे कि जो आखिरी 50 डेज के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ज्वाइन बैच के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। ज्वाइन बैच के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो आगे आपकी कुछ डिटेल्स लगेगी। सिंपल आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं अमर10 करके, और जैसे ही अप्लाई करोगे तो एडिशनल आपको जो है वो डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाता है। और ये कोर्स आपको 1119 में जो है वो लास्ट जो है वो आप उसको ले सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे और वो हम समझते हैं आगे कि नेक्स्ट क्या है कि कई बार जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उस वक्त जब आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज जाते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के प्रिपरेशंस देखते हैं तो वो अपनी बातें करते हैं कि मेरा इतना टॉपिक्स कवर हो गया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है।
तो उससे क्या होता है कई बार कि आप जो है वो एक टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि वो स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली और आपका अभी तक काफ़ी कुछ कवर होना बाकी है। तो दूसरों की जो प्रिपरेशंस को देख के कभी भी आपको घबराना नहीं है, कोई टेंशन या चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती। सिंपल आप अपने गोल पे लगे रहे और उसी के अकॉर्डिंग टू प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग टू आप जो है वो स्टडी करें। नेक्स्ट प्लान ये है यहाँ पे कि आपको नोट्स बनाने चाहिए कि जो मैंने आपको क्रैश कोर्स की डिटेल बताई, तो उस दौरान जो भी हम टॉपिक्स कवर करेंगे तो उसके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं कि जो आखिरी 10 दिनों में मान लो कि आपको उसका रैपिड रिवीजन करना है तो उसके लिए काफ़ी जो है वो आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कि रिवीजन करना जरूरी है कि जैसे हम ऑलरेडी आपको जो क्रैश कोर्स है उसके अंदर रैपिड रिवीजन तो कराएंगे, पर उसके अलावा भी जो आपका बाकी का जो आपका खुद का टाइम टेबल है उस दौरान जो भी टॉपिक्स कवर होते हैं उसका एक अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं, उसको नोट्स बना सकते हैं कि जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। फिर साथों साथ जरूरी है ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करना, एमसीक्यूज वगैरह को सॉल्व करना कि जिससे आपको आइडिया आता है कि किस तरह से क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट रहेगा कि आपको ये जरूर से करना चाहिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स है कि जो कभी भी मिस ना करें, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक्स है, क्लासिफिकेशंस जो होते हैं फार्माकोलॉजी में से, और जो नेम एंड रिएक्शंस वाले जो टॉपिक है केमिस्ट्री में से, इनको आप जरूर से मिस ना करें, प्रॉपर उसको अच्छे से जो है वो रिवाइज करें और उनको कवर करने चाहिए। अब लास्ट में जरूर है कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि आखिरी 50 दिनों में, आखिरी 2 महीने में क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं इसके लिए और रात को लेट तक जागते हैं या फिर सुबह जल्दी उठ जाना, तो उससे क्या होता है कि आपकी सेहत पे भी असर होती है। तो जरूरी है कि एटलीस्ट 8 घंटे की इसमें आप नींद भी लें, बिकॉज जितने भी आप अच्छे नींद पूरी करेंगे तो जो भी आप टॉपिक्स कवर करते हैं वो आपको याद रहेंगे। तो यहाँ पे एक सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि 8 घंटे की आपकी नींद भी पूरी कर दें और साथ में जितना आपका सिलेबस बाकी है, जो भी आपको स्टडी करना है, वो भी आप जो है वो साथों साथ कंप्लीट करते हैं। अब आगे आते हैं हमारे लेक्चर के कंक्लूजन के ऊपर। तो मेन आपको ये करना है कि जो भी आपने स्टडी किया है या फिर जो अभी आप स्टडी करने वाले हैं तो उसको आप अच्छे से प्लान करो, उसको जरूरी है कि आप उसके नोट्स बनाना जरूरी है, और ज़रूरी हो तो आप जो है वो हमारा जो क्रैश कोर्स है वो भी अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था आज के ये लेक्चर में कि जैसे प्लानिंग कैसे क्या करनी है वो मैंने आपको अच्छे से समझाया, और क्रैश कोर्स की जो डिटेल है वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आप उसको परचेस कर सकते हैं। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।